Hello 11th class, this is your online business study class. Today our topic is public corporation. लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसका जो फर्स्ट टाइप था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो किया था। आज हम उसका सेकंड टाइप करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखिए जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाला एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। यानी कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये एक फॉर्म किया जाता है एक एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो बॉडी कॉर्पोरेट हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपनी, ठीक है। और एक स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होता है उसके थ्रू इसका जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये फॉर्म किया जाता है। It is fully financed by the government. Its power, object, limitation, etc. are also decided by the act of legislature. ठीक है। ये जो है हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ये किसके थ्रू इसे फाइनेंस अवेलेबल होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। यानी फुली फाइनेंस कहाँ से इसे मिलता है? गवर्नमेंट से। अब देखिए इसकी जो पावर्स हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी जो लिमिटेशन है, सारी की सारी किसके बेस पर डिसाइड की जाती है? जो एक्ट है इसके बेस पे। तो अभी ऊपर पढ़ा हमने स्पेशल एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास होता है, उस एक्ट में सारी इसकी पावर्स, ऑब्जेक्ट और लिमिटेशन जो है मेंशन होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अपना सारा का सारा वर्क करता है। फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ देखिए इसका, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेशन है जो हमने पढ़ा ये क्या होंगे? पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी, इसे फाइनेंस जो मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है और स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फीचर्स देखिए क्या दी हुई हैं इसकी। मेन फीचर्स क्या है इस पब्लिक कॉर्पोरेशन की? देखिए इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अभी पढ़ा हमने कि जो क्रिएट किया जाता है ये कॉर्पोरेशन किसके थ्रू किया जाता है? एक पार्लियामेंट में स्पेशल जो एक्ट है उसके थ्रू एक एक्ट बनता है, उसी के थ्रू जो इसकी पावर्स जो हैं, इसकी जो अथॉरिटी है, हाँ इसकी जो लिमिटेशन है वो की जाती है, ठीक है। सेकेंड देखिए, द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। उस एक्ट में इस पब्लिक कॉर्पोरेशन की पावर्स, ऑब्जेक्टिव जो है, लिमिटेशन है वो डिफाइन होती है। थर्ड, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इस पर टोटल कंट्रोल किसका रहता है? वो रहता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट। जब ये पार्लियामेंट में पास होता है तभी इसकी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? हो जाती है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी। जैसे ही ये जैसे ही ये बिल कह रही हूँ मैं, जैसे ही एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है, यानी ये रजिस्टर्ड मान ली जाती है, अलग से इसके रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो मैनेज किया जाता है जो कॉर्पोरेशन है, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वही इसे क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, ठीक है। 6 देखिए, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ओवन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसकी जो रिक्रूटमेंट की है, यानी भर्तियां जो इसे करेगी अपने एम्प्लॉयज़ की, या रेम्युनरेशन यानी जो उन्हें सैलरी वगैरह देनी है, वो सब डिसाइड ये अपने अकॉर्डिंग करती है। इसके अपने रूल्स हैं रिक्रूटमेंट और रेम्युनरेशन के, अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ के। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो इससे पहला हमने टाइप पढ़ा था, अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसमें क्या था? उसमें ये कौन डिसाइड करता है? ये एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती होती है उन्हें, और रिक्रूटमेंट जो है और रेम्युनरेशन जो है उनका, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। यानी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें सारा का सारा रूल रेगुलेशन की जो है रिक्रूटमेंट की और रेम्युनरेशन की अप्लाई होती है। पर अगर हम इस पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें, ये एक लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है इसकी, तो इसका जो रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉयज़ की और स्टाफ की,
और रेमुनरेशन जो है वो डिसाइड अपने बेस पे करती है। नेक्स्ट देखिए, इट इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये इसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब अपने अकॉर्डिंग इसे स्वतंत्रता है, अपनी तरह से ये अपना जो है काम करती है। इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट का नहीं सॉरी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, उनका कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, उससे फ्री है। जबकि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, जो इसमें हमने पढ़ा था पॉइंट कि इसमें जो होती है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या होती हैं, उनका जो होता है पूरा का पूरा इसमें कंट्रोल होता है, वो बार इसमें इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आपको है वो नेक्स्ट पेज पर है। 8 पॉइंट देखिए इसका, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। ठीक है, मेन मोटिव क्या है इसका कि आम जो जनता है उसे क्या है करें, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका जो मेन मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9, इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन, इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल, अगर हम बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, है किसके लिए अकाउंटेबल होगा, ये होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, क्योंकि एक्ट वहीं बनता है इसका, पार्लियामेंट में। और स्टेट जो लेजिस्लेचर है, अब वहाँ पर क्या है, अकाउंटेबल है अपने काम के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन के लिए, वहाँ पर ये अकाउंटेबल है कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसे सबमिट करनी पड़ती है अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है, अपने काम की सारी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, पार्लियामेंट में। नेक्स्ट देखिए, द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो इसके ऑडिटिंग होती है इसके अकाउंट्स वगैरह की, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग होती है वो कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, जो CAG है ये एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये सारी ऑडिटिंग करती है इस पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स की। ठीक है, फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, कई बार देख लीजिएगा। अब देखिए इसकी मेरिट्स पढ़ते हैं। देखिए, मेरिट्स और एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं, अगर हम इसकी पढ़ें तो देखिए आप फर्स्ट जो दी हुई है, फर्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है पॉइंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये अपने आप मैनेज करता है, अपने जो भी इसके अफेयर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको ये इंडिपेंडेंटली अपने आप क्या करता है, उसमें चेंज करता है और एबल करता है, यानी सॉरी एबल है उसे अपने आप चेंज करने के लिए और उसे प्रॉपर तरह से मैनेज करने के लिए। उसमें जो भी चेंजेस यानी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है वो अपने अकॉर्डिंग ये लाते हैं। सेकंड देखिए, क्विक डिसीजन। ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। इसमें क्विक डिसीजन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑपरेशन की बात करें इसमें रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी जो वो नहीं होती। रेड टेपिज्म हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि वहाँ पर रेड टेपिज्म है और ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पे क्या होता है, जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डिसीजन लेने में डिले होता है। पर अगर हम पब्लिक ऑपरेशन की बात करें इसमें क्या होता है, लेस फॉर्मेलिटीज़ है, लेस फाइल वर्क होता है, तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में देरी नहीं होती। टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले ही डिसीजन लेने से पहले पूरी हो जाते हैं, जो कि कम होती हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है सर्विस मोटिव। देखिए अब ऊपर पढ़ा है हमने कि जो पब्लिक ऑपरेशन है इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो पार्लियामेंट में डिस्कस्ड होती है ना, पता है हमने जो एक्ट बनता है इसके बाद सारी जो इसकी एक्टिविटीज़ है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। दिस एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देता है। उन्हें पता है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ इशू होगा। नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंट स्टाफ। जो इनका स्टाफ है पब्लिक ऑपरेशन का वो एफिशिएंट है। ठीक है, द पब्लिक ऑपरेशन कैन हैव देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेम्युनरेशन और रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, मोटिवेट होंगे।
देखिए इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टू ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। एफिशिएंट वर्कर होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, पता है जो रेमुनरेशन और रिक्रूटमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को पब्लिक कॉर्पोरेशन के बेस पे मिलेगा, ना कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, इससे क्या होता है बेटर फैसिलिटी मिलती है, जो स्टाफ है उनको अपनी सर्विसेज के लिए और अट्रैक्टिव टर्म्स मिलते हैं, इससे वो मोटिवेट होते हैं और वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं और एफिशिएंट वर्क करता है अपना जो स्टाफ है इसका। नेक्स्ट देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट एंड आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंसिस्ट, उसमें कौन वो लोग होते हैं इंक्लूड बिजनेस एक्सपर्ट, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया जाता है ना। हमने पढ़ा था कि जो नॉमिनेट होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो गवर्नमेंट करती है, तो इसमें जो लोग जो भी इंक्लूड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं और क्या करते हैं वो, देखिए लिखा है आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स, और वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स के लाइक सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट। तो ये थे बेटा इसकी मेरिट्स। ठीक है, अब इसके हम कुछ डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसकी डीमेरिट्स है। देखिए फर्स्ट जो डीमेरिट है वो है बेटा ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होती है, इसमें ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की हमने बात की थी, जबकि अगर हम रियलिटी में बात करें तो वो क्या है, वो सिर्फ पेपर में है ऑटोनॉमी, रियलिटी में इसमें ऑटोनॉमी इतनी नहीं है। लेकिन ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑपरेशन इज ओनली फॉर नेम से। प्रैक्टिकली मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, मिनिस्टर्स की बात करें, लीडर्स की, तो वो क्या करते हैं इसमें इंटरफेयर करते हैं, जो कॉर्पोरेशन की वर्किंग है उनमें वो इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑटोनॉमी है वो सिर्फ पेपर में है कि दिखा रहा कि ऑटोनॉमी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, इनकी इंटरफेरेंस इनको होती है। तो एक डीमेरिट बैठती है पब्लिक कॉर्पोरेशन की। नेक्स्ट देखिए लैक ऑफ इनिशिएटिव। देखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है इसको फेस करने के लिए। ये इंस्टीट्यूट होते अकेले, हमने कहा अकेले एक कॉर्पोरेशन होते हैं ये। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो बिजली की सप्लाई करते हैं, तो वो एक हम बात करें तो सिंगल कॉर्पोरेशन होते हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटर इनके नहीं होते। ठीक है, तो और इन्हें नॉट गाइडेड बाय फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो इनका प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होता, हमने ऊपर पढ़ा था सर्विस मोटिव इनका होता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते कि क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा या कुछ हो रहा है तो उससे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द लॉसेस ऑफ पब्लिक ऑपरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। अगर इन कॉर्पोरेशन को कोई लॉस वगैरह भी होता है तो उसकी लॉस की पूर्ति या लॉस को जो ठीक कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं, गवर्नमेंट। इसको लॉस को गुड करने का जो काम है वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट। तो इसमें इसलिए हमने कहा कि लैक ऑफ इनिशिएटिव है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते क्योंकि पता है उन्हें कि इंक्रीज़ अगर होगा प्रॉफिट तो भी वो हम किस लिए काम कर रहे हैं, सर्विस मोटिव के लिए। तो वैसे पहली बात तो इनमें इतना इंक्रीज़ होता ही नहीं कि पब्लिक की हम बात करें सर्विस मोटिव से काम करते हैं। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव पाया जाता है एम्प्लॉयज़ में। नेक्स्ट देखिए रिजिड स्ट्रक्चर, काफ़ी कठोर स्ट्रक्चर है, ढांचा है इसका। द ऑब्जेक्ट एंड पावर पब्लिक ऑपरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। अभी देखिए अगर हम इसकी बात करें पब्लिक ऑपरेशन के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और जो पावर होती हैं वो एक्ट के थ्रू बनती है, एक्ट में डिफाइन है सारी की सारी। जैसा एक्ट में डिफाइन किया गया ऐसे ही पावर्स और ऑब्जेक्ट्स पब्लिक ऑपरेशन को होते हैं। ठीक है, अगर इनमें कुछ भी बाई चांस चेंज करना है, अमेंडमेंट करनी है तो वो सिर्फ एक्ट के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, और ये जो चेंज करना है ये क्या होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, इस अमेंडमेंट में एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसके ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये जो है काफ़ी कठिन काम कह सकते हैं हम होता है। नेक्स्ट देखिए अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ए पब्लिक ऑपरेशन में इंड्यूस
इन अनफेयर प्रैक्टिसेस इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। देखिए जो हम इसकी बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, ये कई बार क्या करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी इसमें कई बार हो जाती हैं। देखिए वो कैसे, ये क्या करता है, कई बार चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस, कई बार ये करता है हाई प्राइस जो है वो चार्ज करता है। वो कैसे, मैंने ऊपर अभी मैंने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, कंपटीशन नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी पर हम बात कर रहे थे, तो अगर वो कॉर्पोरेशन है, अगर वो जो प्राइस है लाइट के अगर वो इंक्रीज़ भी कर देता तो हमें पे करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि उसे भी पता है कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है मेरे सामने। तो इस तरह से वो अगर वो चार्ज भी करेगा तो उसे वो प्राइस मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसके पब्लिक कॉर्पोरेशन की डिमेरिट्स थी, डिसएडवांटेजेस थी। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं वो कई बार ये करता है। नेक्स्ट देखिए इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है। देखिए वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, जहाँ पर कैसी हो अंडरटेकिंग कैसी हो, मोनोपोली पावर, जैसे कि अभी बात की हमने नो कंपटीशन। नेक्स्ट वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय एक्ट और स्टैट्यूट। देखिए स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉ। ठीक है, जहाँ पर कैसे अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट हो, स्पेशल पावर की, और जो डिफाइन किया होगा स्पेशल पावर। और अगर हम बात करें अथॉरिटी वो किस में की गई हो, एक्ट में, जहाँ पर लगता है ऐसी कोई जो पावर्स हैं। और अगर हम बात करें पावर्स के अलावा अगर हम कहें जो भी ये से रिलेटेड जो भी हैं चीज़ें पावर्स वगैरह, तो अगर उसमें लगता है कि वो की जानी चाहिए किसके थ्रू, एक्ट के थ्रू पावर्स वगैरह होनी चाहिए स्पेशल, तो अगर वहाँ पे लगता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट है अंडरटेकिंग की, तो वहाँ भी ये सुटेबल रहता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। थर्ड देखिए वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहाँ पर ऐसी अंडरटेकिंग हो, रिक्वायरमेंट हो कि वहाँ पर गवर्नमेंट से ग्रांट की रिक्वायरमेंट हो, रेगुलर ग्रांट मिले गवर्नमेंट से, तो वहाँ भी इस तरह का जो है वो सूटेबल रहता है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसका, वो नेक्स्ट पेज पर है। देखिए एक बार, वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, जहाँ पर कैसी रिक्वायरमेंट हो, अंडरटेकिंग रिक्वायरमेंट हो कि एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन हो किसका, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का, वहाँ भी ये क्या होती है, ये कॉपरेशन जो है वहाँ सही रहता है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में पब्लिक के प्रति क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हो, एक्टिविटीज़ को काम करने के लिए, यानी ऑपरेशनल का मतलब कुछ भी करना है उसमें ऑटोनॉमी की अगर लगता है ऐसा है, तो वहाँ पर भी ये जो हम बात कर रहे हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन सूटेबल रहता है। ठीक है, इसमें ये जो केस स्टडी दी गई है इसे आप एक बार देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, दिया गया है जो है ONGC और LIC। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़िएगा। आज के लिए ही इतना ही बहुत है, जितना आज आपको कराया गया है इसे एक बार अच्छी तरह से रीड आउट करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।